हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके नाइन्थ क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 52 करने वाले हैं जो कि 6 नवंबर के लिए आई है। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे आज चतुर्भुज। 8वां चैप्टर ही है आपका एनसीईआरटी का। इसकी शुरुआत होने वाली बेटा। कहते हैं, बच्चों हम जानते हैं कि चार भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं बेटा? चार भुजाओं वाली चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने के भुजाओं के दोनों युग्म समांतर और बराबर हो। आमने सामने के युग्म क्या हो? बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो ये कहलाता है आपका समांतर चतुर्भुज। कहता आइए समांतर चतुर्भुज की एक प्रमेय को समझें। एक प्रमेय उसने दे रखी है समांतर चतुर्भुज की, उस प्रमेय को हम समझते हैं। तो देखिए क्या कहती है प्रमेय। क्वेश्चन कहता है कि किसी प्रमेय है आपकी, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक विकर्ण है, ये सर्वांग हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, इसका एक विकर्ण कहता है, इसका जो विकर्ण है आपका, इसको इस त्रिभुज को, इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों का क्या करता है? बांटता है, सर्वांग त्रिभुज में बांटता। तो दिया है हमें, क्या लिख देंगे? दिया है हमें, लिख देंगे हम चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है कि विकर्ण के द्वारा जो दो त्रिभुज बने हैं वो आपके क्या हैं? सर्वांग सम। तो त्रिभुज क्या है आपका? एक त्रिभुज है ए बी सी, सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज ए डी सी के। ए बी सी त्रिभुज ए डी सी की क्या है जी? सर्वांग सम। तो देखिए उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिख देंगे हम? जिन त्रिभुजों को सर्वांग सम करना वो त्रिभुज पकड़ लेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में। ठीक, हम जाने त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? अगर कोई भी त्रिभुज की दो चीजें बराबर हो, तीन चीजें बराबर होंगी, त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। तो मैं देखता हूँ इसका कोण 1 और इसका कोण 2, ये बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि यह है एकांतर कोण, समांतर रेखाएं हैं और ये क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। तो ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि यह है आपके एकांतर कोण। ठीक, उसी प्रकार मैं कहता हूं इस त्रिभुज का 3, इस त्रिभुज का 4, ये भी क्या बना रहे हैं? जेड बना रहे हैं। तो ये भी क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। 3 बराबर होगा 4 के, कारण क्या होगा इसका भी? एकांतर कोण। दो चीजें बराबर हुई, तीसरी चीज क्या है? एसी। एसी दोनों में क्या है आपका? कॉमन है। एसी क्या है आपका? कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। जब तीन चीजें बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या हो गया आपका? त्रिभुज ए बी सी आपका सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी सी से। कैसे हुआ? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से क्या हो गया? सर्वांगसम। या तो ऐसे लिख देते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं? एंगल साइड एंगल से आपका त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। दो एंगल है और एक साइड है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या खाया आगे। अब अभ्यास के प्रश्न उसने दिए हैं। उसने कहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी, एबीसीडी का विकर्ण एसी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि जितना इधर का कोण है उतना इधर का कोण है। उसने दिया है कि समांतर चतुर्भुज है। पहली बात एबीसीडी एक क्या जी? समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर है बेटा, चतुर्भुज है। और क्या दिया उसने? इसका जो विकर्ण है वो ए को समद्विभाजित करता है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। तो सिद्ध करना है, दर्शाइए कि यह सी को भी समद्विभाजित करता है। कोण सी को भी क्या करता है? ये समद्विभाजित करता है, यानी कि जितना इधर का कोण है उतना इधर का दिखाना है। तो पहले भाग में उसने मुझसे पूछा कि कोण 3 बराबर है किसके? कोण 4 के, ये दिखाना है। और दूसरे भाग में कहा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक कैसा है? सम चतुर्भुज है। ये दो पार्ट मुझे सिद्ध करने हैं, तो देखते हैं हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। देखो बेटा, उपपत्ति। सबसे पहले मैं त्रिभुज को क्या करूँगा? सर्वांगसम। त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो मुझको आजादी हो जाएगी, मैं जो चाहे वो बराबर कर सकता हूँ। तो देखिए क्या है पहला। मैंने लिया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ले लिया हमने, और त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है,
ABC और ADC। हमें दिया है ABC के अंदर क्या दिया है जी कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये हमको क्या है दिया है, समझिए, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AB बराबर किसका हो जाएगा, DC के, AB बराबर हो जाएगा आपका DC के, ठीक है जी। कारण समांतर चतुर्भुज की, इसका मतलब बेटा समांतर, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज क्या है, सम्मुख भुजा है तो बराबर तो होंगी ही। उसी तरह से क्या होगा, BC बराबर किसका होगा, AD के, BC बराबर AD के, ये भी क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, ठीक है, बराबर होगा। इसलिए तो हम कह देंगे कि त्रिभुज SBC क्या हो गया आपका, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ADC के। कैसे, साइड एंगल साइड, दो साइड हैं और एक एंगल है, ठीक है जी। तो त्रिभुज हो गया आपका सर्वांगसम, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो मुझको आजादी हो कुछ बराबर देंगे, कुछ भी क्या जो चाहिए, चाहिए हमें त्रिभुज इसका 3 इसका 4, तो क्या लिख देंगे, एंगल 3 बराबर एंगल 4। ABC के अंदर 3 आ रहा है, ADC के अंदर 4 आ रहा है, कारण CPCT सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। और इसी के साथ मुझे कहना था ABCD समचतुर्भुज है। मुझे पता है कि AB बराबर किसके, DC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, और BC बराबर किसके, AD के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। अब त्रिभुज हो चुके हैं ये सर्वांगसम, जो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो मुझको ये आजादी होती है कि मैं इसका कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी क्या जो मुझे सूट करे, जो मुझे चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि AB बराबर है, समझो AB बराबर है AD के, AB बराबर क्या लिख दिया मैंने, AD, कारण क्या कह दिया इसका भी, CPCT, क्योंकि सर्वांगसम है तो मैं लिख सकता हूँ ये, ठीक है। अब ऐसा लिखते के साथ ही, ऐसा लिखते के साथ ही मैं जानता हूँ AB तो बराबर था किसके, AB तो बराबर था किसके, AB बराबर था आपका DC के, ठीक है। लेकिन AB बराबर किसके लिख चुका हूँ मैं, AD के, AB बराबर लिख चुका हूँ यहाँ पे AD के, और AD किसके बराबर था, AD बराबर था हमारा, AD बराबर था BC के। मुझे दिया था AB बराबर DC, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और AD बराबर DC में प्रूफ कर, AB प्रूफ कर चुका तो मैं AD के भी, और AD था BC के बराबर, तो चारों इस तरह से क्या हो गई है बराबर। ये इसके बराबर था, मैंने इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया कि ये दोनों भी क्या है जी अब बराबर है, ये बराबर है तो ये भी बराबर हो गया, तो चारों क्या हो गए बराबर हो गए। चारों बराबर हो गए तो क्या लिख देंगे, अतः चतुर्भुज ABCD एक कौन सा चतुर्भुज है जी, समचतुर्भुज है, ठीक है जी। अब देखते हैं हम इसने जो अभ्यास का दूसरा प्रश्न दिया है क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है SSS नियम के प्रयोग से, यानी कि भुजा 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 के नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। SSS नियम का प्रयोग करना, इसी क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमने एंगल साइड एंगल से करा था, यहाँ पर भुजा 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 के नियम से करना है। तो दिया है हमें, क्या लिख देंगे जी, दिया है हमें आपका है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको दिया है, ठीक है जी। चलिए जी, दिया है ये आपका, तो कुछ टेढ़ी भाग रही है लाइन, नीचे से लिखते हैं थोड़ा, दिया है मैं, आप लिख देंगे ABCD एक कौन सा चतुर्भुज है जी, आप समांतर चतुर्भुज है, ठीक है जी। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि इससे जो दो त्रिभुज बने हैं वो दोनों के दोनों सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC आपका सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के, ठीक है जी। तो देखिए उपपत्ति में हम किस तरह से इसको करेंगे प्रूफ। जो त्रिभुज सर्वांगसम करने वो ले लिए हमने, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, ये दो त्रिभुज हमने ले ली। भुजा 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 का यूज करना है मुझे, तो मैंने कहा AB बराबर होगा DC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, तो ABC के अंदर आ गया AB, AB
ठीक है जी। और उसके अंदर आ गया आपका DC, आप लिख दीजिए CD है। AB के अंदर क्या आ गया आपका DC या CD, कारण समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। और इसका BC और इसका AD, ABC के अंदर तो क्या आएगा आपका BC और ADC के अंदर आपका आ गया AD या DA। कारण यही रहेगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। और AC क्या है, ABC में भी है AC और ADC में भी है AC। जो दोनों में होता है उसे क्या लिखते हैं हम, उभयनिष्ठ लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, उभयनिष्ठ लिखते हैं। तो तीन भुजा बराबर हो गए, तीनों भुजा बराबर हो गए, त्रिभुज क्या हो गया आपका ABC, आपका ABC त्रिभुज हो गया सर्वांगसम। किसके, त्रिभुज CDE के। कैसे हो गया, साइड 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 से, भुजा 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 से, तीनों भुजा ही तो बराबर हैं, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। यही हमसे पूछ रहा था। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट बेटा आज की पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।